तुम्हें बहुत महंगा नहीं पड़ गया आज का दिन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम ऐसा सोच भी क्यों रही हो? मुझे लगा शायद। कर दी ना छोटी बात। एक्चुअली मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि तुमने इतनी बेतकल्लुफी से अपनी पसंदीदा चीजें ली हो। बल्कि मैं खुद तुम्हें एक गिफ्ट देना चाह रहा था। चलो ये तो अच्छी बात है, इतने सारे गिफ्ट्स हो गए। तुम ये सब गिफ्ट्स डिजर्व करती हो। अच्छा चलो अब बताओ जल्दी से कि खाने में क्या खाओगी? देखो खाना अब तुम्हारी पसंद। नहीं यार, मुझे बहुत टाइम लगता है ऑर्डर करने में, खुद डिसाइड कर लो। ओके, डाइनिंग खाएं आज हम। ये तो बहुत खुशी की बात है खदीजा बाजी कि आपने मेरी बात मान ली। जाहिर है लाडली भाभी हो तुम मेरी, तुम्हारी नहीं मानूंगी तो किसकी मानूंगी। वैसे भी मेरा अपना भी दिल कर रहा था पाकिस्तान चक्कर लगाने के लिए। तो फिर आप जुबैर के साथ ही क्यों नहीं आ गई? किसी ने बुलाया नहीं। कैसी बातें कर रही हैं खदीजा बाजी, आपके अपने भाई का घर है, जब दिल चाहे चक्कर लगाएं। मजाक कर रही हूँ मैमुना। तो फिर कब आ रही हैं पाकिस्तान? मैं जुबैर के अबू से बात करके बताती हूँ। वैसे भी हो सकता है मैं इसी हफ्ते आ जाऊँ। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं आपका कमरा तैयार करवाती हूँ। ठीक है, चलें फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज। आओ जुबैर बैठो। अभी तुम्हारी अम्मी से ही बात हो रही थी, पता है हो सकता है कि वो इसी वीक पाकिस्तान आ जाए। अच्छा, अम्मी ने मेरे साथ ऐसी कोई बात की तो नहीं वैसे। प्लान ही अभी बना है, वो कह रही थी तुम्हारे अब्बू से कंफर्म करके बताएंगी। खैर तुम बताओ, बड़े चुप चुप लग रहे हो। वो मुझे बताना था कि घड़ी मिल गई है। कहाँ से मिली है? मेरे कमरे से ही। तुमने सहर से इसके बारे में पूछा था? मैं कुछ पूछ रही हूँ। जी। और फिर वो घड़ी मिल गई। इसका मतलब है कि वो चुपके से घड़ी तुम्हारे कमरे में रख गई। उसे लगा था कि कोई नहीं जान पाएगा कि घड़ी किसने चोरी की, लेकिन जब तुमने उससे पूछा तो घड़ी कमरे से ही मिल गई। मुझे नहीं लगता, आई थिंक मेरे से ही बेदहानी में कहीं रह गई होगी। मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। ठीक है। चाय रख दो। लगता है तुम्हारे अब्बू तुमसे बहुत खफा हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखने में तो ऐसे ही लगता है। लगता है कि तुमने उन्हें बहुत तंग करके रखा हुआ था। नहीं, वो अब
सख्त मिजाज हैं। इतनी सख्ती भी अच्छी नहीं होती। तुम्हारी अम्मी उनके साथ गुजारा कैसे कर लेती हैं? अम्मी को तो अब आदत हो गई है। हैरत है। वैसे अब्बा की सख्ती की तो हम सबको आदत हो गई है। तुम्हें तो सख्ती की आदत होनी भी नहीं चाहिए। हसन सख्त मिजाज नहीं है। हसन सख्त मिजाज नहीं है, लेकिन वो बेअतनाई बरतते हैं, नजरअंदाज करते हैं, अहमियत देना नहीं जानते। सब मर्द ऐसे ही होते हैं, शुरू शुरू में अकड़ दिखाते हैं, फिर सब ठीक हो जाता है। मुझे तो लगता है कि वो आखिरी दिन तक मुझे पसंद नहीं करेंगे। लेकिन तुम कोशिश भी कहाँ करती हो? ना उसकी पसंद का तैयार होती हो, ना उसकी पसंद का ड्रेस पहनती हो। आज भी देखो ना, क्या पहना हुआ तुमने। अम्मी मैंने सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन हसन को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1-2 बच्चे हो जाएंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। और ये हर वक्त हसन की बुराइयां मेरे आगे मत किया करो। अब वो तुम्हारा शौहर है और शौहर की बुराइयां नहीं किया करते। ये लो, तुम्हारा घर आ गया। मतलब तुम्हें मिस करने का वक्त शुरू हो गया। अच्छा, इतनी आदत हो गई है मेरी। जो जिस दिल को पसंद आ जाए उसकी आदत पहले दिन से हो जाती है। बातें तो बहुत अच्छी करते हो आप। बातें करने का मौका ही कहाँ मिला। मैंने तो सारा वक्त आपको देखने में गुजार दिया। अच्छा, अभी मैं जा सकती हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो? इजाजत तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन दिल पे पत्थर रख के मजबूरी के तहत आपको इजाजत दे सकता हूँ। तो मैं चलूं? हाँ, लेकिन ये गिफ्ट्स में भूल जाना। तो भूल ही गई थी। सुनो, गिफ्ट्स देने वाले को ना भूल जाना। हरगिज़ नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके, बाय बाय।